Hello students, welcome to the science class. I'm your science teacher Miss Sonam Sahu and I hope you all are good and just stay home and stay safe and be take care of yourself. So today we will start our chapter number 5th that we already started in the last class. So today we will discuss the further topics of chapter number 5th. So let's concentrate here. आर फर्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल. जैसे कि हमने सेल को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल होती क्या है, बट हेयर वी विल डिस्कस कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे बनती है. तो सेल में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियस एंड थर्ड वन इज़ साइटोप्लाज्म. अगर ये तीनों मेन कंपोनेंट नहीं होंगे तो सेल नहीं बन पाएगी. सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो इन्हीं 3 चीज़ों पर मैटर करता है. यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. यहाँ पे प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों का डायग्राम है. यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के डायग्राम्स दिए हुए हैं. इन डायग्राम्स में जितनी भी चीज़ें आपको दी हैं, सेल में जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या करेंगे इस चैप्टर में डीपली स्टडी करेंगे. अभी मैं आपको 3 मेन कंपोनेंट्स बता रही हूँ. दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. याद रखिएगा न्यूक्लियस एनिमल सेल में और प्लांट सेल दोनों में होता है. नाउ लेट्स सी. नाउ आवर टॉपिक इज सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. इट इज़ अ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल जो कि प्लांट एनिमल दोनों सेल्स में रहता है. इट इज़ जस्ट लाइक आवर स्किन कवर. जैसे हमारी स्किन क्या करती है, हमारे अंदर के पार्ट्स को बाहर के एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से बचा के रखती है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको बाहर के एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, वो बचा के रखती है. वो मेम्ब्रेन को क्या करती है, सेव करके रखती है. इसको हम सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें से कुछ मटेरियल बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है. लाइक द पोर्स. जैसे हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं, बाय स्वेटिंग के थ्रू हमारे अंदर की जितने भी कुछ वेस्टेज रहता है वो बाहर आता है, बाहर की कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं. इट इज़ जस्ट लाइक दैट. सो जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जस्ट आपकी स्किन की तरह क्या करती है, जैसे आपकी स्किन होती है वैसे ही सेल के लिए भी वो स्किन की तरह काम करती है. नाउ आता है सेल वॉल. सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल फर्स्टली याद रखिएगा, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, बिकॉज सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलस की बनी रहती है और सेल्यूलस प्रेजेंट इन प्लांट्स. और सेल्यूलस क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि स्ट्रक्चर देता है प्लांट्स को. इसलिए जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है. सेल वॉल एक्चुअली में क्या होता है, ये भी एक कवरिंग है हमारे सेल को, ये भी कवर करके रखता है. बट यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जिसको बोलते हैं, इसके बाहर वाली जो कवरिंग होती है ना उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और अंदर वाली जो लेयर होती है, इनसाइड लेयर जो रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. नेक्स्ट आता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर जो साइटोप्लाज्म रहता है ये उसके बीच में रहती है और उसको सेपरेट करके रखती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये पूरी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखती है. सेल में जितना भी नरिशमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से होता है. न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, मतलब एक लिक्विड टाइप, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स को कंटेन करता है. क्रोमोसोम्स रॉड शेप स्ट्रक्चर्ड होते हैं. क्रोमोसोम्स 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं. क्रोमोसोम्स डीएनए और आरएनए से मिलकर बने होते हैं. डीएनए क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होता है हमारा, राइबोन्यूक्लिक एसिड. और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो किसको कंटेन करते हैं, वो जीन्स को कंटेन करते हैं. देन नेक्स्ट आता है हमारा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एक कलरलेस सेमी फ्लूइड हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ना तो ये पूरी तरीके से लिक्विड होता है, ना ही ये पूरी तरीके से सॉलिड के फॉर्म में होता है. ये एक सेमी फ्लूइड फॉर्म रहता है. और ये क्या रहता है, ये मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी पार्ट रहता है उसमें क्या रहता है, ये साइटोप्लाज्म फिल रहता है. ये बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स को क्या करता है, कंटेन करके रखता है. और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स को ये कंटेन करके रखता है वो सब क्या करती है, एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं. साइटोप्लाज्म का भी मेन रोल यही होता है कि वो पूरी सेल को नरिश करता है.
फिर आता है हमारा सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मीन्स जो हमारी मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन को ही हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट्स टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन क्या कर रही है, हमारे अंदर के सारे पार्ट्स को कवर करके रख रही है बाहर के एटमॉस्फेयर से। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर और बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक हमारी किडनी हो गई, हमारा लिवर हो गया। तो हमारी किडनी का जो अपर सरफेस होगा ना, वो अपर सरफेस क्या कहलाएगा, उसका ऑर्गेनल कहलाएगा। ऐसे ही सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की जो कवरिंग रहती है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। सेल की जो कवरिंग रहती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऐसे ही हर जो कवरिंग है उस सेल के अंदर, वो सारी क्या कहलाती है, आपकी सेल ऑर्गेनल कहलाती है।